नमस्कार। आज गैंसोल इंजीनियरिंग के स्टॉक पर एक नजर डालते हैं। अजीब बात है, कल तक जो शेयर 48-50 रुपए के आसपास लुढ़क रहा था, हाँ बिल्कुल नीचे, वो आज अचानक 5% के अपर सर्किट पर पहुंच गया। मतलब ट्रेडिंग ही रोकनी पड़ी। तो चलिए, हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि ये 23 दिन की लगातार गिरावट के बाद ये अचानक उछाल क्यों आया। बिल्कुल, ये तो काफी नाटकीय मोड़ है। अब सोचिए, लगातार लोअर सर्किट लग रहे थे, रोज गिर रहा था शेयर। हाँ, रोजाना। फिर एकदम से अपर सर्किट। ये दिलचस्प है। और हमारे स्रोतों के मुताबिक इसके पीछे कई वजह हो सकती हैं, एक साथ काम कर रही हो शायद। अच्छा, तो सूत्रों के हिसाब से सबसे बड़ी वजह क्या लग रही है इस तेजी के पीछे? देखिए, सबसे बड़ा ट्रिगर तो शायद प्रशासन यानी मैनेजमेंट में बदलाव की जो खबर आई है वो लगता है। मैनेजमेंट में बदलाव? हाँ, स्रोत नहीं बता रहे कि प्रमोटर अनमोल और पुनीत जग्गी, जिन पर पहले वो सेबी की जांच वगैरह की बात थी। हाँ, याद है, ट्रेडिंग पर रोक भी लगी थी शायद। बिल्कुल, तो उन्होंने अपने पदों से मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया है। ओहो। और बाजार इसे काफी पॉजिटिव तरीके से देख रहा है, एक अच्छी खबर मान रहा है। क्यों? मतलब इससे क्या उम्मीद है? उम्मीद ये है कि कंपनी के कामकाज को लेकर जो चिंताएं थीं, गवर्नेंस इश्यूज थे, वो शायद कम होंगे और हो सकता है अब कोई ज्यादा इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट आए। यानी प्रमोटरों का हटना बाजार को अच्छा लगा, ये एक बड़ा कारण हुआ। पर क्या सिर्फ यही वजह है या कुछ और भी पकड़ा है? नहीं, सिर्फ यही नहीं, इसमें शॉर्ट सेलर्स का भी बड़ा हाथ लगता है। शॉर्ट सेलर्स का वो कैसे? देखिए, जब स्टॉक लगातार सोचिए 23 दिन गिर रहा था, हाँ, बहुत लंबा समय है, तो जाहिर है कई ट्रेडर्स ने शॉर्ट पोजीशन बनाई होगी। मतलब शेयर उधार लेकर बेचे होंगे इस उम्मीद में कि दाम और गिरेगा और वो नीचे खरीद कर वापस कर देंगे, मुनाफा कमाएंगे। हाँ, और अपर सर्किट की तरफ जाने लगा तो इन शॉर्ट सेलर्स को भयानक नुकसान होने लगा होगा। तो उन्हें खरीदना पड़ा मजबूरी में, अपनी पोजीशन कवर करने के लिए। मतलब जो शेयर बेचे थे उन्हें वापस खरीदना पड़ा। तो जिन्होंने मान लीजिए 45-50 रुपए के भाव पर शॉर्ट किया था, उन्हें शायद 52-53 रुपए के आसपास खरीदना पड़ा। अब इस जबरदस्ती की खरीदारी से क्या हुआ? डिमांड बढ़ गई, एकदम से मांग और बढ़ गई और तेजी को और हवा मिल गई। इसे ही तो शॉर्ट स्क्वीज कहते हैं। मतलब शॉर्ट करने वाले फंस गए। समझ गया। तो मैनेजमेंट बदलाव की उम्मीद और ये शॉर्ट कवरिंग का दबाव, दो बड़े कारण। क्या बाजार में कुछ अफवाहें भी चल रही हैं? हाँ, स्रोत उस तरफ भी इशारा कर रहे हैं। बाजार में ऐसी अटकलें हैं, काफी तेज हैं, कि गैंसोल अपनी कुछ क्या कहते हैं नॉन कोर एसेट्स, मतलब गैर जरूरी संपत्तियां बेच सकता है। अच्छा, उससे क्या होगा? उससे शायद कंपनी अपना कर्ज कम कर पाएगी, थोड़ा कैश आएगा हाथ में। या फिर एक और अटकल ये भी है कि कंपनी किसी बड़ी जानी मानी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के साथ कोई जॉइंट वेंचर मतलब जेवी साझेदारी की घोषणा कर सकती है। ओह, ये भी बड़ी बात होगी। हाँ, क्योंकि उससे निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा कि हाँ, कंपनी अपने प्रोजेक्ट्स पूरे कर सकती है। दिलचस्प। मतलब बाजार अच्छी खबर आने से पहले ही उसको लेकर उत्साहित हो रहे हैं। क्या टेक्निकल चार्ट्स पर भी कुछ दिख रहा था ऐसा? हाँ बिल्कुल, तकनीकी चार्ट्स पर भी कुछ पॉजिटिव संकेत मिले थे। जैसे RSI इंडिकेटर होता है ना, हाँ, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। हाँ, तो वो ओवरसोल्ड जोन से बाहर निकला। मतलब ये संकेत कि शायद जरूरत से ज्यादा बिकवाली हो चुकी थी। और साथ ही MACD क्रॉसओवर जैसे मोमेंटम दिखाने वाले सिग्नल भी मिले। तो टेक्निकल ट्रेडर्स भी कूद पड़े। लगता तो यही है। इन संकेतों ने भी कुछ ट्रेडर्स को खरीदारी के लिए शायद उकसाया होगा, जिससे मोमेंटम और बढ़ा। तो कुल मिलाकर मैनेजमेंट बदलाव की उम्मीद, शॉर्ट कवरिंग का जोर, भविष्य की अच्छी खबर की अटकलें और ऊपर से टेक्निकल सिग्नल, इन सब ने मिलकर स्टॉक को अपर सर्किट तक पहुंचा दिया। हाँ, ये सब सकारात्मक पहलू हैं बिल्कुल, लेकिन हमें सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना होगा। मतलब इसमें खतरे क्या हैं? सबसे बड़ा खतरा तो यही है कि ये उछाल अभी काफी हद तक अटकलों पर आधारित है। कंपनी ने खुद तो कुछ नहीं कहा है ना अभी तक। नहीं, आधिकारिक घोषणा तो कोई नहीं आई है। बस, तो ये एक बात है। दूसरा, स्टॉक में लिक्विडिटी अभी भी कम है। मतलब बड़े सौदे करना आसान नहीं होता है ऐसे स्टॉक में। हाँ, खरीदने बेचने में दिक्कत आ सकती है। बिल्कुल। और कंपनी के जो पुराने मुद्दे थे, जैसे मुख्य कारोबार कैसा चल रहा है, वो फॉरेंसिक ऑडिट का क्या हुआ, वो सवाल तो अपनी जगह है ही। और सबसे बड़ी बात, सर्किट वाले स्टॉक्स में हमेशा ये डर रहता है कि जैसे वो तेजी से ऊपर जाते हैं, वैसे नीचे भी आ सकता है। रिवर्स सर्किट। हाँ, कोई भी नेगेटिव खबर आई और धड़ाम से नीचे, तो रिस्क काफी ज्यादा है। सही कहा। तो जो लोग ये मौका चूक गए, मतलब खरीद नहीं पाए, उनके लिए स्रोत क्या सलाह दे रहे हैं? क्या आप खरीदना चाहिए? नहीं, स्रोत का सुझाव है कि अभी
इस तेजी को देखकर तुरंत कूदने से बचना चाहिए। इंतजार करें। हाँ, बेहतर है कि 52-53 रुपए के स्तर से शेयर के थोड़ा नीचे आने का, कंसोलिडेट होने का इंतजार करें। अगर स्टॉक 50-51 रुपए के आसपास सपोर्ट लेता है, मतलब वहां टिकता है, तब शायद नई एंट्री के बारे में सोचा जा सकता है। लेकिन बहुत जरूरी है कि सख्त स्टॉप लॉस लगाएं। स्टॉप लॉस कितना? मान लीजिए खरीदी कीमत से 5% नीचे। हाँ, ताकि अगर उम्मीद के मुताबिक नहीं चला तो नुकसान कम हो। और तभी ट्रेड करें जब वॉल्यूम अच्छा हो, मतलब खरीद बिक्री ज्यादा हो रही हो, एवरेज से ज्यादा। और पैसा भी कम लगाएं। हाँ, अपने एक्सपोजर सीमित रखें, शायद पोर्टफोलियो का 3-5% ही, ज्यादा नहीं। ठीक है। और जिनके पास पहले से शेयर हैं, मान लीजिए किसी ने नीचे 48-50 रुपए पे लिया हो, उनके लिए स्रोत की सलाह थोड़ी अलग है। सुझाव ये है कि ये जो मौजूदा स्तर है 53-54 रुपए के आसपास, यहाँ पे कुछ मुनाफा बुक कर लेना समझदारी हो सकती है। पूरा बेच दें? नहीं, शायद अपनी 30-50% होल्डिंग बेच दें, प्रॉफिट घर ले आए, बाकी शेयरों को होल्ड कर सकते हैं इस उम्मीद में कि शायद कोई अच्छी आधिकारिक घोषणा आ जाए। लेकिन स्टॉप लॉस? हाँ, बाकी पोजीशंस के लिए एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, जैसे जो भी हाई बना है उससे 5 रुपए नीचे। अगर शेयर और ऊपर जाता है तो स्टॉप लॉस भी ऊपर जाएगा, मुनाफा लॉक होता रहेगा, और अगर गिरा तो कम से कम कुछ प्रॉफिट लेकर बाहर निकल पाएंगे। ये सही स्ट्रैटेजी लगती है। तो गैंजोल का ये पूरा मामला कई चीजों का मिश्रण है। मैनेजमेंट बदलाव की उम्मीद, शॉर्ट सेलर्स की मजबूरी, बाजार की अपनी अटकलें और टेक्निकल मूव्स। बिल्कुल। और ये केस हमें याद दिलाता है कि शेयर बाजार में सेंटिमेंट, मतलब माहौल, कितनी तेजी से बदल सकता है। हाँ, कल तक निराशा थी, आज एकदम से उम्मीद। लेकिन निवेशकों के लिए बहुत जरूरी है कि वो अटकलों और पक्की खबरों में फर्क करना सीखें। खासकर ऐसे अस्थिर स्टॉक में पैसा लगाने से पहले 100 बार सोचें। अब आगे देखने वाली बात यही होगी कि क्या कंपनी की तरफ से इन अटकलों की कोई पुष्टि होती है, या ये बाजार की उम्मीदें बस उम्मीदें ही रह जाती हैं। बिल्कुल। इसी नोट पर आज की ये चर्चा समाप्त करते हैं। सुनने के लिए धन्यवाद।